प्रत्येक भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को स्वागत करके आप लोग का पास ये वीडियो रख रहा हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं मेरा प्रिय भाई और बहन, ये बाइबल सहारा चैनल को देख रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। और देखने के बाद आपका राय क्या है कमेंट में लिखिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं भी जान सकूँ। और लाइक करिए और शेयर करिए अपना अपना परिचित लोग को। चैनल में यदि नया होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब वीडियो मैं अपलोड करूँ आपका मोबाइल में पहले सामने आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में एक बाइबल का वचन है, तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 16 पद में है। इसमें लिखा है, अशुद्ध बकवाद से बचे रहो क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ जाएंगे। इस बात को लेकर के मैं आप लोग का पास क्यों रोक रहा हूँ? ये बात बाइबल का बात है, आप लोग सुन रहे हैं, ये बात बाइबल का बात है। तो सुनिए कैसा मैं काहे के लिए बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में एक वीडियो दिखाया था, एक औरत जो प्रकार कह रही है उसी के बारे में फिर एक वीडियो में उसी का वीडियो मैं दूसरा भाग दिखाऊंगा। आप देखिए, बाद में आपका राय क्या है कहिए। क्योंकि अशुद्ध बकवास से बचे रहो, अशुद्ध बकवास से बचे रहो क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति से बढ़ जाएंगे। उन लोग तो खुद बढ़ेंगे, दूसरा लोग को भी बढ़ाएंगे। भक्तिहीन लोग क्या करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग के पास ये बात को रखना चाहता हूँ। देखते रहिए। दूर दूर तक फैलाए थे। इन सबसे प्रभावित होकर जीसस ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सिल्क रूट से भारत आए थे। 17 वर्षों तक इस बौद्ध मठ हेमिस मोनेस्ट्री में रहकर ईसा ने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत और पाली भाषा की शिक्षा ली थी। यहाँ सुन रहे हैं ये औरत का बात, इस समस्या के बारे में ये क्या बकवास कर रही है। मैं इसको तो ये अच्छा दिमाग नहीं है करके सोच रहा हूँ। इसका दिमाग में और नफरत भरा हुआ दिमाग है। क्या बक रही है उसको खुद को भी पता नहीं है, खुद को भी पता नहीं है। इस समस्या के बारे में कुछ बता रही है। पहले वीडियो में कुछ बता दिया था, अभी भी कुछ इसका बात लेकर के आप लोग का सामने रखता हूँ। इस समस्या के बारे में क्या बोल रही है कि इस समस्या क्या कर रहे थे, शिक्षा देने के लिए कहाँ आए थे, भारत में आए थे। सुनिए एक बात को, इस समस्या के बारे में एक बकवास कर रही है ये औरत कि इस समस्या शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, बुद्धि पाने के लिए कहाँ आए थे, भारत में आए थे। मैं पहले बात को आप लोग के पास रखना चाहता हूँ क्योंकि ये कैसा बक रही है, तो इसको क्या ज्ञान है, क्या बुद्धि है, क्या कौन सा लिख दिया ये किताब को पकड़ करके क्या बैठी है कि अपना इच्छा से बोल रही है। तो खुद पता नहीं है, उसको खुद को पता नहीं है क्या बक रही है। इस समस्या का ज्ञान नहीं था। बाइबल क्या कहती है, सुन अच्छा करके, जो बोल रही है तू अच्छा करके सुन। इस समस्या 12 साल में बड़ा बड़ा ज्ञानी, बड़ा बड़ा मंजूसी, बड़ा बड़ा पंडित, बड़ा बड़ा याजक लोग, बड़ा बड़ा पुरोहित लोग को अचंबा कर दिए थे। उनका ज्ञान का बात सुन करके लोग चकित हो गए थे। सुन अच्छा करके, इस समस्या के बारे में तू बोल रही है ना, थोड़ा ध्यान करके सुन। इस समस्या के ज्ञान के लिए कहाँ आए थे, भारत में आए थे। वाह, इतना अच्छा बात बता रही है तू। मैं बोल रहा हूँ आपको, तू सोर इस समस्या 12 साल में पढ़ेगी तो पढ़, लूक का पुस्तक में लिखा हुआ है, वहाँ बाइबल में पढ़। तेरे को बाइबल का नॉलेज नहीं है, कौन कौन सा बकवास का पुस्तक पढ़ करके तू बक रही है और सोशल मीडिया में छोड़ रही है। मेरे कहने का है, इस समस्या का ज्ञान कितना था जानती है? 12 साल में इस समस्या क्या कर रहे थे, बड़ा बड़ा पंडित मंदिर में जा कर के बड़ा बड़ा पंडित लोगों को, बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग को, पुरोहित लोगों को, पुजारी लोगों को चकित कर दिए थे। इस समस्या का बात सुन करके एक शब्द भी उनको उत्तर भी नहीं मिल रहा था। एक एक प्रश्न इस समस्या का पूछ रहे थे, उनका जीवन सारा को भी ऐसा ज्ञान नहीं मिला था, नहीं सीखे थे। बोल रहे थे ये कैसा, कहाँ से ज्ञान, किसका पुत्र है, कहाँ से आया है, लोग चकित हो रहे थे।
वो यीशु मसीह भारत में आए थे ज्ञान सीखने के लिए 12 साल में। आओ 13 साल से कहाँ 30 साल तक, ये बोल रही है 13 साल से 30 साल तक यहाँ ज्ञान सीखने के लिए यहाँ आए थे। 17 साल तो कहाँ गए थे? अरे बेसमझ, अच्छा करके समझ और बात कर। मैं सच्चाई को बात बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई का विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई के विरोध में तू बोल रही है। तो इसलिए इसमें कुछ लिखा हुआ है बाइबल में, यीशु मसीह 12 साल में बड़ा बड़ा पंडित मंदिर में जाकर के, पुरोहित पुजारी बड़ा बड़ा पंडित लोग जो है, शास्त्री लोग जो है वहाँ थे, जिसको उस समय दुनिया मान रही थी शास्त्री लोग है बोल के। तो यीशु मसीह की बात सुन करके लोग अचंभा हो गए थे और बोल रहे थे कहाँ से कहाँ का लड़का है, कहाँ का बच्चा है, इतना ज्ञान का बात कर रहे हैं कि बोल के लोग क्या कर रहे थे, उनको अच्छा करके क्या करते निहार रहे थे, कहाँ का ज्ञान इतना मिला है बोल के। वो यीशु क्या भारत में आते, भारत में इतना ज्ञानी हो गए, भारत अभी भी भारत इतना ज्ञानी हो गया तो विदेश में क्यों पढ़ने जा रहे भाई? इतना ज्ञान है भारत में तो भारत का लोग क्यों विदेश में जा रहे हैं, पढ़ रहे? कोई अमेरिका जा रहे, कोई लंदन, कोई कहाँ कहाँ जा रहे, यूक्रेन भी जा रहे, कहाँ कहाँ जा करके पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में इतना ज्ञान हो गया है, तेरे को अच्छा करके समझ में है कि नहीं? अच्छा करके सुन तो ही, इसमें बकवास नहीं करना है। इसलिए मैं पहले एक स्क्रीन में बता देते इस वीडियो में, आप लोग देखेंगे बाइबल का बात मैं आप लोग का सामने रख रहा हूँ कि कितने लोग को माने क्या बकवास करके लोग उनको क्या करते हैं, बर्बादी करते हैं। ये बर्बादी की आत्मा तेरे को मिला है, बर्बादी आत्मा ऐसी लोग को कितने लोग को मिला है। कौन लिख दिया है? इतना बड़ा ज्ञानी जो पुस्तक लिख दिया है और पुस्तक को पकड़ करके बैठी है। ये पुस्तक को क्यों दुनिया में मान्यता नहीं है? जो पुस्तक लिखा है पुस्तक को क्यों दुनिया मान्यता नहीं दे रहा है? झूठ को क्या दुनिया मान्यता देता है? झूठ को कोई दुनिया मान्यता नहीं देता है। ये झूठ किताब लेकर के बैठी है और सोशल मीडिया में क्या कर रही है, वो प्रकाश कर रही है ये झूठ को लेकर के। तो इसमें कुछ मैं अब तेरे को बताऊंगा, जो स्त्री पढ़ रही है तेरे को मैं बताऊंगा। अरे जैसा तेरे जैसा लोग है उनको भी सुने अच्छा करके। झूठ को सहारा जो लेता है ना वो झूठा में रहता है, सच्चाई का सहारा सच्चाई में रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या बोल के, इतना ज्ञानी है यीशु मसीह तो बड़ा बड़ा पंडित बड़ा बड़ा शास्त्री लोग सब उनका बात को उत्तर नहीं दे पा रहे थे। वही यीशु कभी इंडिया में आकर के भारत में आकर ज्ञान सीखने के लिए आए थे। इतना ज्ञानी है हमारा भारत, बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आज विदेश में जाकर के लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अभी इतना साल है, इस मसीह जन्म करे 2000 साल ज़्यादा हो रहा है और उसी समय का बात तू कह रही है तो सोच करके देख। कोई किसी का बात को पकड़ करके बैठिए। आज इस मसीह के दुनिया मान रहा है, इस मसीह को दुनिया मान रहा है। उसका शिक्षा, उनका अगवाव, उनका शिक्षा और उनका जो प्रेरणा, कितना लोग आकर्षित होकर के इस मसीह को सबसे ऊंचा रख रहे हैं, सबसे ऊंचा रख रहे हैं। बाइबल को ऊंचा रख रहे हैं। बाइबल को सारा विश्व में मान्यता मिला है बाइबल को। लेकिन जो विरोधी करके नास्तिक लोग जो लिखे हैं पुस्तक को, वो कैसे लोग आजकल जो चर्च तोड़फोड़ कर रहे हैं, पास्टर लोग को मारपीट करके जेल भेज रहे, ऐसे लोग यदि किताब लिखेंगे, क्या किताब लिखेंगे, कैसे किताब लिखेंगे? क्या इस मसीह को तारीफ करेंगे? बता तो, इस मसीह को तारीफ करेंगे? इस मसीह की सच्चाई को सामने लाएंगे? इस मसीह की सच्चाई को लाते तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। आज चर्च को तोड़फोड़ कर रहे हैं, आज लोग को मारपीट कर रहे हैं, विश्वासी लोग को मारपीट कर रहे हैं, गांव से बाहर करके बेघर कर रहे हैं। ऐसे लोग यदि किताब लिखेंगे, बाइबल का विरोध में लिखेंगे कि बाइबल का सपक्ष में लिखेंगे, इस मसीह का विरोध में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? थोड़ा सोच करके तो प्रकाश करना है, जानती है? तो सोच करके प्रकाश करना है, ठीक है? सुने। यहाँ से शिक्षा लेकर वे यरूशलेम लौट गए थे। परमहंस योगानंद, जिन्होंने अपनी संस्था के द्वारा दुनिया को ध्यान और क्रिया योग से अवगत कराया, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में ये दावा किया है कि जीसस ने कई वर्ष भारत में बिताए थे, जहां उन्होंने योगी चेतन नाथ से क्रिया योग और ज्ञान दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसका बात सुनने से मेरे को ना हंस लगता है।
इतना बात बक रही है। परमहंस कौन है, क्या कौन है, कभी उल्लेख भी नहीं किया इसमें से, बाइबल में लिखा ही नहीं, ये लोग को बाइबल स्थान ही नहीं मिला है। जो बौद्ध धर्म का दीक्षा लेकर के गए हैं बोल के बोल रही है इस समस्या के बारे में, कभी भी बाइबल में ये लोग को स्थान भी नहीं मिला है। और बोल रही है कौन सा भाषा, पाली भाषा सीख कर गए। ये मूर्ख नहीं है, इस समस्या क्या पाली भाषा क्या जानते हैं? पाली भाषा यदि सीख कर गया तो पाली भाषा नहीं बताना था। इस समस्या का भाषा क्या, अब खुद का भाषा क्या क्या है वो जानती है तू? जो इस समस्या जो बात कर रहे थे, कौन सा भाषा में बात कर रहे थे, उनका मातृभाषा क्या है और उनका जो राज्य का भाषा क्या है तू जानती है? तेरे को तो बाइबल का ज्ञान ही नहीं है। पहले बाइबल को पढ़, एक किताब को छोड़, जो किताब तू पढ़ रही है ये भरमाने वाला किताब को छोड़ और बाइबल को पढ़। बाइबल को पढ़ने के बाद तेरे को बाइबल सिखाएगा और बाइबल में सीखेगी ना तो एक नया जीवन तेरे को मिलेगा। जानती है, तेरे जैसा बहुत नास्तिक लोग बाइबल पढ़ करके सच्चाई को जान करके आज यीशु मसीह को सेवा कर रहे थे। बहुत बड़ा बड़ा मंदिर का पुजारी लोग भी बाइबल को पढ़ करके आज यीशु मसीह का भक्त बन गए। तेरे जैसा लोग, तेरे से ज़्यादा खराब लोग भी अच्छा बन गए हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बेस समझ का बात नहीं करना है, समझ का बात करना है। पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा के अनुसार बात करना है और शिक्षित के रूप में बात नहीं करना है। इसमें तू क्या बोल रही है, थोड़ा तू सोच। इस मसीह का क्या भाषा था? बाइबल पढ़, तेरे को पता चलेगा इस मसीह का क्या भाषा। क्या पाली भाषा स्थान नहीं मिला है बाइबल में? और बौद्ध धर्म दीक्षित बोल के बोल रहे, शिक्षा लेकर गए थे और चतनाथ बोल के बोल रही है। ये सब कुछ बाइबल में स्थान ही नहीं मिला, बाइबल में बिल्कुल नहीं मिला है। तो पिछले वीडियो में बताया था कृष्ण का चला था, कृष्ण का पास में ज्ञान सीखकर गए, कृष्ण का भक्त था बोल के बोल रही है। कितना मूर्ख बात बोल रही है तू। कृष्ण का यदि भक्त था, कृष्ण का स्थान बाइबल में क्यों स्थान नहीं मिला? बता तो, बाइबल में क्यों स्थान नहीं मिला? यार मैं बता रहा था कल भी, पिछले वीडियो में भी, यदि कृष्ण का भक्त था, जो गुरु का पीछे जो चलता है ना, गुरु का सेवा करता है, गुरु का जैसा वही बनता है। तो इसलिए यीशु मसीह कृष्ण का भक्त होने से कृष्ण का जैसा पत्नी क्यों नहीं रखा? क्यों पत्नी नहीं रखा? क्यों लीला क्रीड़ा कभी नहीं की? कृष्ण जैसा लीला में कर रहे थे अपना पति लोग के साथ, राधिका लोग के साथ, ये क्यों यीशु मसीह नहीं किए? जानते हैं यीशु मसीह का जीवन कितना पवित्र था, यीशु मसीह का बात कितना पवित्र था, यीशु मसीह का बात, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह का कैसा गुण था। जानते आज सारा विश्व आकर्षित होकर के यीशु मसीह का चरण में जा रहे हैं। उनका सब के बारे में कोई भी गलती नहीं है। बाइबल बताते हैं उनके जीवन में कोई भी पाप नहीं, वो निष्पाप व्यक्ति थे। इसलिए निष्पाप का लोग इस दुनिया में देना था, परमेश्वर का इच्छा था, इसलिए ये दुनिया में आए थे यीशु मसीह। और दूसरा जगह में पढ़कर ज्ञान सीख करके आए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं। ये बकवास है, ये मूर्ख की बात है, ये निर्बुद्धि की बात है, बुद्धिमान बात नहीं है, ये विरोधी की बात है। तो इसलिए लोग कहते हैं, ये बात सुन करके ईसाई लोग बौखला गए बोलते हैं। हम बौखलाने के लिए हम क्या करें, हमको इंसल्ट करे बात को सुन करके हम हंसी लग रहा है। हम तो समझ रहे हैं ये जो बता रहे हैं ना, ऐसी लोगों को हम बेसमझ है और मूर्ख है और ज्ञानी बोल के समझते ही नहीं है। हमारा महात्मा गांधी जी जो हमारा भारत को स्वाधीन किए थे, जानती है, भारत को स्वाधीन किए थे महात्मा गांधी, हमारा जाति के पिता महात्मा गांधी, जिनके द्वारा हमारा भारत स्वाधीन बन गया है, जिनके द्वारा सबको एक अधिकार मिला है मंत्री होने का और बड़ा पद मिलने का, सबको एक अधिकार मिला है। हम बड़ा गुलाम से आज़ाद बना दिए थे। जानती है वो क्या बोल के शिक्षा दिए थे? अहिंसा का युद्ध करो, अहिंसा का साथ लोग के साथ मेल मिलाप करो। तू जो बात बता रही है कि हिंसा का बात नहीं है, कौन सा सच्चाई है तेरे को पता चला है तो ऐसे बात कर रही है। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं वो सब सुने सब जाने, इस मसीह के बारे में बकवास करना बंद करो। यदि करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज दुनिया का जितने ईसाई लोग हैं, जितने लोग का ईसाई हो कि
और गैर ऐसे भी हो, सब लोग जानते इस मसीह के बारे में, भारत आया था बोल के बोलने से भी कोई विश्वास नहीं करेंगे। तेरे जैसा लोग विश्वास करेंगे, अरे बकवास करेंगे, लेकिन सब लोग नहीं विश्वास करेंगे। जितने लोग इस रास्ता में रह रहे हैं, ये लोग विश्वास करें कि ना करें कोई ये नहीं है। बाकी सब लोग जानते हैं, कोई मुसलमान लोग जानते हैं, कोई बौद्ध लोग जानते हैं, कोई हिंदू लोग जानते हैं, ईसाई लोग जानते हैं इस मसीह कभी भारत में नहीं आए थे बोल के, लेकिन तेरे जैसा लोग विश्वास करते हैं, कोई काल्पनिक किताब को पकड़ करके बैठ दी है, अरे बोल रही है, बकवास कर रही है। तो इसमें क्या बोल के बोल रही है कि सुन रहे हैं सब लोग, कैसा कैसा बात करे, भारत में आकर के ज्ञान सीख गए, बौद्ध पीठ में आए थे, एक क्या कहते हैं, अच्छा बौद्ध पीठ में आए थे, बौद्ध धर्म का लोग का शिक्षा यदि यीशु मसीह ले गए थे, तो बौद्ध जैसा पर्वत में जाकर क्यों नहीं बैठे यीशु मसीह? बताओ, पर्वत में जाकर के क्यों नहीं बैठे यीशु मसीह? और बौद्ध जैसा वेशभूषा कैसा नहीं हुए? जिसके पास सीखते हैं ना, उसी का चलन तो होता है, उसी का आदत बन जाता है, वैसी अनुसरण करते हैं। लेकिन बौद्ध जैसा यीशु मसीह के ऐसा नहीं हुए। जानती है, यीशु मसीह किसी का पास जा कर के ज्ञान नहीं सीखे थे। मैं बोल रहा था 12 साल में बड़ा बड़ा शास्त्री लोग को मुंह बंद कर दिए, तो 12 साल में तो बोल रही है 13 साल से 30 साल तक यीशु मसीह गायब थे बोल के, इसको मौका उठा करके तू फायदा उठा करके तू बोल रही है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह एक गरीब परिवार के अंदर में आए थे, पवित्र जीवन बिताए थे, अपना पिता माता का आज्ञा मान करके लकड़ी का काम कर रहे थे, कारपेंटर काम कर रहे थे। और जब समय चालू हो गया है तब अपना परिचय देने लगे, परमेश्वर को जो नियम को मानने लगे। एक ही परमेश्वर का बात को यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, एक ही परमेश्वर, दूसरा परमेश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर की बात को यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, एक ही परमेश्वर है, उसी का बात को बोल रहे थे। और खुद भी बोल रहे थे मैं और पिता एक हूँ, अर्थात परमेश्वर मैं एक हूँ। कितना भेद के बात जानती है तू? कितना भेद का बात है, मैं बता देने से तेरी नहीं समझेंगी, समझने से ऐसे बात तो नहीं करती, तो समझने से ये सब बात नहीं करती, बेसमझ है, इसलिए एक कोई काल्पनिक किताब को पकड़ करके बैठी है। सुनिए, और एक बात मैं सुना रहा हूँ। दूर दूर तक फैलाए थे। इन सबसे प्रभावित होकर जीसस ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सिल्क रूट से भारत आए थे। 17 वर्षों तक इस बौद्ध मठ हेमिस मोनेस्ट्री में रहकर ईसा ने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत और पाली भाषा की शिक्षा ली थी। यहाँ से शिक्षा लेकर वे यरूशलेम लौट गए थे। परमहंस योगानंद, जिन्होंने अपनी संस्था के द्वारा दुनिया को ध्यान और क्रिया योग से अवगत कराया, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में यह दावा किया है कि जीसस ने कई वर्ष भारत में बिताए थे, जहां उन्होंने योगी चेतन नाथ से क्रिया योग और ज्ञान दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। योगानंद जी के इस रिसर्च पर अमेरिका के अखबार द गार्डियन और लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी छापी थी। जम्मू कश्मीर स्टेट आर्काइव्स के डायरेक्टर रह चुके डॉक्टर फिदा मोहम्मद हसनैन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक ए सर्च फॉर द हिस्टोरिकल जीसस में भी जीसस के भारत में रहने और उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा का वर्णन मिलता है। जीसस के भारत आने का प्रमाण हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में भी मिलता है। इस घटना के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा। इसमें जीसस क्राइस्ट का वहां के राजा शालिवाहन से मिलने का वर्णन है। इसके अनुसार एक बार शालिवाहन हिमालय की ओर गए, जहां तिब्बत के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान मग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कहां से आया है। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है, मैं विदेश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का कोई अंत नहीं है। सुन रहे हैं, इस औरत का बात को सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, वो भी यदि सुन रही है तो उसके पास वीडियो पहुंचने से अच्छा है वो भी सुने क्या क्या बकवास कर रही है। तो कि भारत में आए थे, कोई सालिबान मिले और बातचीत किए, मैं विदेश में आया हूँ बोलते हैं यीशु मसीह, और मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ बोलते हैं, और योग कर रहे थे बोल रहे थे। इतना झूठ को पकड़ करके बैठी, इसको सच्चाई का बिल्कुल पता नहीं है, सच्चाई क्या पता नहीं है।
तो इसी में हम चिंता करेंगे। मेरा प्रियो, जितने लोग सुन रहे हैं सुनिए, और ऐसे लोग भी सुन रहे हैं तो सुनिए। इस समस्या का बात को जो प्रकार बुराई करके बात करें, फाल्स बात करें, ये कोई सच्चाई नहीं है। इस समस्या भारत में आने का कोई प्रमाण, कोई अमेरिका का लोग कोई लिख दिए हैं और कोई मोहम्मद लोग लिख दिए हैं, कोई लिख दिए हैं। कौन सा लिखते हैं आजकल के जो ये औरत जैसा लोग लिखेंगे, इसका तो सच्चाई नहीं है। ऐसे लोग लिख देंगे। ये जो किताब लिखे, ये किताब को आज तक कोई मान्यता नहीं दे रही है। झूठ बोल के साबित हो गया है, कोई मान्यता नहीं है। इस समस्या कभी भारत में नहीं आए थे मेरा प्रियो भाई बहन। भारत में आते तो भारत का बात ही बाइबल में लिखा रहता है। इस समस्या आए थे बोल के, क्योंकि बाइबल कहती है इस समस्या में से जहाँ जहाँ गए थे हर चीज कदम कदम का बारे में लिखा गया है बाइबल में। कभी यरीको जा रहे थे, कभी लिखा है, कभी कफरनहूम में थे, कभी बेथलेहम में थे, कभी कहाँ थे। हर कदम कदम के बारे में इस समस्या के बारे में लिखा गया है। लेकिन ये जो बोल रही है ये सरासर झूठ है, क्योंकि इस समस्या जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर नक्शा भी बना गया है, नक्शा भी दे गया है बाइबल में, जानते हैं। लेकिन ये जो बात बोले कोई प्रमाणहीन किताब को पकड़ करके बैठिए, ऐसी किताब को पढ़ने वाला लोग का मूर्ख बनता है और बेसमझ होते हैं, सच्चाई को झूठ समझते हैं और कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने क्या है, जितने लोग सुन रहे हैं ऐसी बात को थोड़ा ध्यान करके सुन करके उससे हटाओ। क्योंकि कोई भी बात हो, यदि हम झूठ को पकड़ेंगे तो झूठ में ही जाएंगे, सच्चाई को पकड़ेंगे तो हमारा विजय होगा। इसलिए हमारे भारत में मुद्रा में छपा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत का जो मुद्रा है उसमें लिखा है सत्य